हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है एडिटेरिया का 5000 प्लस एमसीक्यू को देखने वाले हैं, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में समाहित किया गया है। ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑल स्टेट पीसीएस, बिहार एसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, अन्य स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 21 को कवर करने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोग 1 से 20 तक जो है प्रैक्टिस सेट को कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है फुल डिस्कशन करते हुए चलेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुँच पाएगा। चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से देख लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन देखिए, परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है लागू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का काल जो है 1969 से 74, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 और जो है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना ऑप्शन सी में जो दिया गया है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। परिवार नियोजन भारत में कब शुरू हुआ था? तो ये 1952 में हुआ था। इस प्रकार आपका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थक मूल्य को किस वर्ष शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, 1964 से। और भारत रत्न का शुरुआत 1954 में हुआ था। और जो ऑप्शन बी में जो दिया गया 1960, तो सिंधु जल समझौता जो है 1960 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ था। भारत जो है सिंधु जल समझौता के तहत जो है 20% जल को ही उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ज्वारीय वन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का भाग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी। काराकोरम, जिसका ऊंचाई है 8611 मीटर, गार्डवेन ऑस्टिन K2। और भी आपका हिंदू कुश पर्वत है और कुनबिन पर्वत भी आपका जो है हिमालय श्रृंखला का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कल्लर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को जो है खादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक एशिया और यूरोप के मध्य जो है सीमा नहीं बनाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्वेज नहर। स्वेज नहर का निर्माण जो है 1869 ईस्वी में हुआ था। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ था। और स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, छोटा नागपुर के पठार की उच्चतम चोटी जो है गुरु शिखर है। ये गलत है। गुरु शिखर जो है अरावली की सबसे ऊंची चोटी है और जिसका ऊंचाई 1722 मीटर है, ये याद रखिएगा। और जो है छोटा नागपुर का जो है सर्वोच्च चोटी पारसनाथ की पहाड़ी है, जिसका ऊंचाई 1365 मीटर है। और जो है ऑप्शन ए में जो दिया गया दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी जो है अन्नामुदी है। और जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो दोडा बेटा है। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सिंगापुर। सिंगापुर को मोतियों का शहर के नाम से जाना जाता है। फिलीपींस जो है मनीला की राजधानी फिलीपींस है। और जो है ऑप्शन ए जो है मोगादिशु, ये सोमालिया की राजधानी है। और जो है ऑप्शन सी में जो दिया गया है कोलंबो, ये पहले श्रीलंका की राजधानी था, अभी जो है जयवर्धने कोटापुरम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, IUCN का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड का राजधानी कहाँ है? तो ये बर्न में है। और जो है पेरिस सीन नदी के किनारे है। ऑप्शन ए में जो दिया गया है नैरोबी, केन्या की राजधानी नैरोबी है। और जो है न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। आपका रामसर संधि पर भारत जो है किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 फरवरी 1982 को। रामसर कन्वेंशन जो है कब हुआ था? तो ये 1971 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ईरान में हुआ था। इसलिए जो है 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका
वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जो है शब्द को किसने गढ़ा था? तो एजी टेंसले ने गढ़ा था। जैव विविधता ऑप्शन बी में जो दिया गया है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। अब पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? तो ये रीटर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामसर सूची में जो है सूचीबद्ध दीपोर बिल झील जो है किस राज्य में है? तो दीपोर बिल झील जो है आपका ये असम में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और जो ऑप्शन सी में जो दिया गया है मणिपुर, तो काबुल लेमजाओ जो है मणिपुर में तैरता हुआ जो है ये राष्ट्रीय पार्क है। और जो है ऑप्शन डी में जो दिया गया गोवा, तो मांडवी नदी के किनारे जो है गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 5वीं अनुसूची में। और तीसरी अनुसूची में जो है शपथ के बारे में जो है जिक्र किया गया है। चौथी अनुसूची में आपका राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। और छठी अनुसूची में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजाति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। मौलिक अधिकार जो है आपका भाग 3 में है। मूल कर्तव्य जो है आपका 4 के को में है। निर्वाचन आपका भाग 15 में है। और आपात उपबंध भाग 18 में है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य आपका रूस के संविधान से लिया गया है। इस प्रकार आपका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, न्यायिक समीक्षा। एकल नागरिकता का प्रावधान जो है ब्रिटेन से लिया गया है। विधि निर्माण प्रक्रिया भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान के संविधान से लिया गया है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा जो है विधायक सत्ता का पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है? तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। और जो अनुच्छेद 21 में जो है विदेश जाने का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है आपका राज्य मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विधानसभा। विधानसभा का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में है। और जो है मुख्यमंत्री का नियुक्ति 164 में है। और राज्यपाल का नियुक्ति 155 में है। भारत में एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा 53 में। राष्ट्रपति का चुनाव 54 में। राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन 57 में। राष्ट्रपति का योग्यता 58 में। राष्ट्रपति शपथ लेते हैं अनुच्छेद 7 के तहत। राष्ट्रपति जो है क्षमादान करते हैं अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करते हैं अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। इतना सारा अनुच्छेद कोई न कोई एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट है आपका, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र जो है कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 21 या इससे ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में। टोटल इसमें जो है 29 विषय प्रदान किया गया है। पंचायती राज का शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर से स्टार्ट किया गया था, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और जो है ऑप्शन बी में जो दिया गया है 74वां संविधान संशोधन, ये नगर पालिका से संबंधित है। इसमें टोटल जो है 18 विषय प्रदान किया गया है। और ऑप्शन सी में जो दिया गया है 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया था। नेक्स्ट आपका, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जो सही है देख लेते हैं। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में ये है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 1922 में। और भाषण देने की स्वतंत्रता जो है आपका 19 का ए के तहत है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 280 में जो है जिक्र किया गया है। वित्त आयोग का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, 5 वर्षों के लिए करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है CAG कैग के जो है ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होता है,
जिसमें से लोकसभा में 15 सदस्य और राज्यसभा में 7 सदस्य होता है। इसका कार्यकाल जो है 1 वर्षों का होता है। और प्राक्कलन समिति में जो है टोटल जो है 30 सदस्य होते हैं, सारा लोकसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और जो है कैग का जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148 से 151 में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है आपका किलोखरी को अपनी राजधानी की शासक ने बनाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ऑप्शन डी में जो दिया गया मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है दीवान ए अमीर कोई कृषि विभाग का स्थापना किया गया था। इसे ही रक्त पिपासु या स्वप्नशील भी कहा जाता है। ऑप्शन बी में जो दिया गया अलाउद्दीन खिलजी, तो ये उपज का जो है आधा कर दिया था। घोड़ा दागने का प्रथा, हुलिया लिखने का प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा खिर्ज खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी शाहजहाँ। शाहजहाँ के द्वारा जो है आगरा का जो है मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। और दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण जो है औरंगजेब ने करवाया था। और ऑप्शन जो सी में जो दिया गया है अकबर। अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को राणा बिरसाल के महल में हुआ था। अकबर जो है लाहौर का किला का निर्माण अकबर ने करवाया था। ऑप्शन ए में जो दिया गया है जहांगीर, तो न्याय के जंजीर के नाम से जहांगीर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो ये हरिसेन थे। ऑप्शन बी में जो दिया गया श्रीगुप्त, तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त है। और जो है चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त संवत का शुरुआत 319 में जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। ऑप्शन सी में जो दिया गया है कुमारगुप्त, तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है आपका शतपथ ब्राह्मण जो है किस वेद का ब्राह्मण था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है यजुर्वेद से संबंधित है। गोपथ जो है ब्राह्मण आपका अथर्ववेद से संबंधित है। और जो है पंचवीस ये सामवेद से संबंधित है। और जो है ऋग्वेद से तैत्तिरीय और कौस्तुकी ये जो है आपका ऋग्वेद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो विष्णु पुराण का संबंध जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मौर्य वंश से। आंध्र सातवाहन वंश जो है मत्स्य पुराण से संबंधित है। और जो है वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। और शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वारन हास्टिंग। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो ये 1780 से 84 के बीच में हुआ था। और पहला हुआ था 1767 से 69 के बीच में। और दूसरा हुआ था 1780 से 84। और तीसरा आपका 1790 से 92। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान का मृत्यु हुआ था। और ऑप्शन बी में जो दिया गया कर्नवालिस, कर्नवालिस जो है अस्थायी बंदोबस्त लाया था कब? तो 1793 ईस्वी में लाया था। और जो है बेलजली 1799 ईस्वी में जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है कौन था? तो लॉर्ड बेलजली था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा पूना पैक्ट। पूना पैक्ट जो है 1931 में नहीं हुआ था। पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में हुआ था, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। नौसेना विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1946 में हुआ था, ये सही है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन ये 1934 में हुआ था, ये भी सही है। और बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये 1928 में हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। नेक्स्ट है आपका कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो ये बर्मा अधिवेशन। और कब गाया गया था? तो 1896 में गाया गया था, रहीमतुल्लाह सयानी के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी विलियम कैरी के द्वारा। दादा भाई नेरोजी के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसी में जो है धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। और जो है दादा भाई नेरोजी जो है प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताया था 1867-68 में। ऑप्शन ए में जो दिया गया है जेम्स अंगस्ट हिक्की, तो इसने जो है बंगाल गजट 1780 ईस्वी में प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्वतों पर अनाच्छादित हिमसूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ ना पिघलने का क्या कारण है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है क्योंकि ऑप्शन डी हो जाएगा, इसके न्यूनतम तापमान पर जो है जीवाणु और फफूंदी जो है निष्क्रिय हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विषुवत रेखा पर, और सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। कब दिया था? तो ये 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्राकृतिक वाला साबुन रगड़ते हैं तब उसे धब्बे का रंग भूरा और लाल हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। नेक्स्ट है आपका, फ्लोरोसेंट ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पारा का वाष्प एवं आर्गन गैस। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दूध और पानी का मिश्रण। नेक्स्ट है, डीएनए में कौन सा शर्करा पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डीऑक्सीराइबोज। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केवल पादप कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्लास्टिड। लाइसोसोम का जो है खोज किसने किया था? तो डी डुबे ने किया था। कहीं कहीं 1955 रहता है, कहीं कहीं 1958 रहता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि लाइसोसोम का खोज डी डुबे ने कब किया था। नेक्स्ट है आपका, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्लास्टिडोग्लाइकन, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका, कार्बोहाइड्रेट उपाचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इंसुलिन के द्वारा। इंसुलिन की खोज बेंटिन एंड बेस्ट ने किया था 1921 ईस्वी में, और जो है इंसुलिन में जस्ता धातु पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु जो है किस संघ में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑर्थोपोडा। और जो है घोंगा जो है आपका मोलस्का के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अग्नाशय। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि भी अग्नाशय है। अब मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि बोलेगा तो ये यकृत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नील्स बोर। ऑप्शन सी में जो दिया गया है चैडविक, तो न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था 1932 ईस्वी में। और गोल्डस्टीन जो है प्रोटॉन का खोज 1886 ईस्वी में किया था, ये भी याद रखिएगा। और इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था आपका। नेक्स्ट है, अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ग्राम एल्यूमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, का सामुन ग्रीज को किस विधि के द्वारा अलग करता है या हटाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पाइसीकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ओलिव की शाखा जो है ये संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है, ये गलत है, ये शांति का प्रतीक है। कबूतर पक्षी आपका शांति का प्रतीक है। उल्टा झंडा जो है ये संकट का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका, दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका औरंगजेब के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन ए में जो अकबर दिया है, तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को राणा बिरसाल के महल में हुआ था। ऑप्शन डी में जो दिया गया जहांगीर, तो इसको न्याय के जंजीर के नाम से जहांगीर को जाना जाता है। शाहजहां द्वारा जो है आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट है आपका, बरकरी संप्रदाय की स्थापना जो है किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, तुकाराम के द्वारा। तुकाराम जो है जहांगीर के दरबार में रहते थे। और जो है द्वैतवाद माधवाचार्य से संबंधित है, विशिष्टा द्वैतवाद का संबंध रामानुजाचार्य से है। अब हम लोग जो है स्मरणीय तत्व को देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाला है। न्याय के जंजीर के रूप में किसे जाना जाता है? तो जहांगीर को जाना जाता है। जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने जो है गुरु अर्जुन देव की सहायता से
जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी का सज़ा दे दिया था। इसी के शासनकाल में मुग़ल चित्रकला जो है अपने चरमोत्कर्ष पर था और जो है चित्रकला का प्रारंभ जो है हुमायूं के शासनकाल से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है आपका, इसके दरबार में रहने वाले प्रमुख चित्रकार जो था अब्दुल मंसूर जो पक्षियों का चित्रकार था, अब्बुल हसन ये बैलगाड़ी का चित्रण करता था और जो है भीषण दास था और मोहम्मद मुराद थे। इसने संस्कृत भाषा के विद्वान जगन्नाथ को जो है पंडित राज की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है आपका, अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर जो है जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। इसी के शासनकाल में जो है कैप्टन हॉकिंस और जो है सर थॉमस रोज जो है भारत आए थे जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट है आपका, जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। नेक्स्ट है आपका, इत्माद-उद-दौला का मकबरा जो है आगरा में नूरजहां ने बनवाया था और इसी में जो है इमाद-उद-दौला के मकबरा में जो है पितरा-दुरा शैली का प्रयोग किया गया था और सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग भी किया गया था। नूरजहां का वास्तविक नाम है मेहरुनिसा। नेक्स्ट है, मयूर सिंहासन जो है किसने बनवाया था, तो ये शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट है, ताजमहल का निर्माण करने वाला प्रमुख स्थापत्य कलाकार कौन था, तो ये उस्ताद अहमद लाहौरी था। नेक्स्ट है आपका, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र था। दारा शिकोह ने सीर-ए-अकबर के नाम से उपनिषद का अनुवाद करवाया। इसके अतिरिक्त इसने भगवत गीता एवं रामायण का भी फारसी अनुवाद करवाया था। नेक्स्ट है आपका, दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के नाम से भी जाना जाता है। शाहजहां को औरंगजेब ने आगरा के किले में बंदी बनाकर जो है रखा था। अब हम लोग जो है कुछ युद्ध देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। घरमट का युद्ध जो है आपका अप्रैल 1658 में हुआ था जिसमें औरंगजेब का विजय हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध मई 1658 में हुआ था, इसमें भी औरंगजेब का विजय हुआ था। और देवराई का युद्ध जो है मार्च 1659 में हुआ था, इसमें भी औरंगजेब का विजय हुआ था। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।